हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। आप सभी का नवीन मिशन 2.0 में मोस्ट वेलकम है। तो दोस्त, जो पिछले वाला वीडियो हम रियल नंबर जो डाले हैं तो आज ख़त्म हो चुका है। तो 2 पॉइंट आपको छोटे छोटे जो पॉइंट है उससे 2 या 3 नंबर पूछे जाते हैं। तो उस पॉइंट को बारे में आज उस छोटे पॉइंट को बारे में आज हम बताएंगे कि कैसे है। जो कि एक्सरसाइज आपको बता दें, देखिए क्वेश्चन है प्रूव मतलब सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है। जैसे क्वेश्चन आपका है, देखिए ये जो क्वेश्चन सिद्ध करने के बाद अगर बता दिया जाए तो 2 से या 3 टाइप का क्वेश्चन आपके पास बिहार बोर्ड पूछा जाता है, ठीक है। 2 से 3 टाइप का अगर क्वेश्चन आप बना लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं, तो आपका क्वेश्चन 2 नंबर के हमेशा आपके आते रहता है, क्वेश्चन आपके आ जाएगा। क्वेश्चन है, अगर बात कर ले टाइप 1 का जो क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्त। तो क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन जो पहला है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसका हम बताएंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछा है, जो पैटर्न चेंज हुआ है। अगर ये क्वेश्चन को इस तरह से अगर पूछता है तो 2 नंबर के डायरेक्ट आपके पास आएगा, ठीक है। आप इसको सोल्व करिएगा। चलते हैं, सिद्ध करते हैं, हल कर लेते हैं, ठीक है। अपनी भाषा में समझिए। अगर आप परिमेय हैं तो आपको मान लेना अपोजिट परिमेय। क्या मान लेना दोस्त कि सिद्ध कर है आप परिमेय, तो हम मान लेंगे परिमेय, ठीक है। तो क्या करेंगे, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसको ऐसे कर देते हैं, है जो P/Q के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। जहाँ Q = 0, इतना आप लिखना पड़ेगा, ठीक है। कि मान लिए कि √2 जो है परिमेय संख्या, हम मान लिए जो P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ Q = 0। तो चले आगे, क्या लिखा हुआ, √2 बराबर P/Q, है ना। अब आगे क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, √2 की स्क्वायर बराबर P/Q के स्क्वायर होगा ना। अब क्या करेंगे, आपको पता है कि स्क्वायर से जो है रूट हट जाता है, तो 2 बराबर ये हो जाएगा P²/Q²। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2 × Q² बराबर P²। अब बताइए दोस्त, अगर हम करते हैं यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा, है ना। P² बराबर P हो जाएगा। तो अब बताइए P बराबर लिख सकते हैं √2 × Q। ये मान लीजिए समीकरण आपका 1 आ गया, ठीक है। तो आपका क्या है, ये दाएं पक्ष ये बाएं पक्ष, है ना। अगर बात कर लिया जाए सेम आ गया, तो यहाँ से लिख देना है दोस्त, यहाँ से लिख देना है। अब फिर से एक बार आप करिए कि अगर इस हिसाब को इस तरह से दे कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या करेंगे, माना कि √2 एक परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ Q = 0, ठीक है। तो √2 बराबर P/Q, क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो √2 के स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर। फिर देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 2 बराबर P²/Q²। यहाँ क्या कि इसके साथ गुना किए, 2 को हम Q² से गुना करेंगे तो 2Q² बराबर P²। स्क्वायर का हटाया तो रूट आ गया। तो ये देख रहे हैं कि जो है
अतः समीकरण 1 से स्पष्ट है कि समीकरण 1 से स्पष्ट है कि यहाँ बाएं तरफ जो एक, देखिए यहाँ एक है, मतलब जो P अगर कह सकते हैं P एक परिमेय पूर्णांक संख्या है, परिमेय पूर्णांक संख्या, और दाएं तरफ √2 एक अपरिमेय पूर्णांक संख्या है, अपरिमेय पूर्णांक संख्या है। ठीक है, अतः हमारा मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये जो है इतना आप डिटेल करके लिखिएगा तो आपका 2 नंबर मिलेगा। ठीक है दोस्त, तो क्वेश्चन एक बार फिर से इसको देख लिया जाए। कराए सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या कर लिए कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ Q = नॉट 0, फिर कि √2 = P/Q दोनों तरफ सिद्ध कर दिए, तो दोनों तरफ जब सिद्ध किए तो √2 = P/Q का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए दोनों तरफ वर्क करने तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हो जाएगा कितना 2P² / Q²। यहाँ गुना के 2 × P² तो 2Q² = P²। ठीक है, तो P का स्क्वायर हटाया तो रूट बढ़ेगा 2Q² = P। तो देखिए रूट था, स्क्वायर था, तो रूट हट गया तो Q बचे। तो यहाँ से हम क्या लिखे, ई तरफ जो है बाएं तरफ एक परिमेय पूर्णांक संख्या और दाएं तरफ जो है √2 जो है एक अपरिमेय पूर्णांक संख्या है। तो यही लिखे समीकरण 1 से स्पष्ट है कि बाएं तरफ P एक परिमेय पूर्णांक संख्या है। यहाँ आप कह सकते हैं कि एक भी है ना, तो परिमेय पूर्णांक संख्या, और दाएं तरफ √2 एक अपरिमेय पूर्णांक संख्या है। अतः हमारा मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं अगला जो प्रश्न है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अगला जो प्रश्न है अब देखिए, इसमें हो गया टाइप 2। अब आपका जो है टाइप 2 की अगर बात कर लें तो क्वेश्चन कहता है सिद्ध करें कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन टाइप 2 का इस तरह से क्वेश्चन आपका भी रहेगा। तो आप इसको सिद्ध कैसे करिए, तो जस्ट हम अभी जैसे बताए हैं। ठीक है, क्या कर लेंगे, हल करेंगे तो क्या करेंगे कि माना कि 2 + √3 एक परिमेय पूर्णांक संख्या है जो P/Q के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, जहाँ Q = नॉट 0। ठीक है दोस्त, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करें, प्रश्न कह रहा है कि 2 + √3 = P/Q। फिर इसमें भी वही काम करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, तो क्या करेंगे,
2+√3 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, आपको पता है कि ए बन जाएगा ए और ये बी, ठीक है। तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर +√3 का स्क्वायर + 2ab p²/q²। देखिए दो दूनी 4, स्क्वायर 3 और दोनों 4√3 बराबर p²/q²। तब कितना होगा 7 + 4√3 बराबर p²/q²। दोस्त अब यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 1 हो गया। यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे समझ से, ठीक है। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग का समझ में आ रहा होगा। अब देख रहे हैं आप इस यहाँ से लिखिए अतः करके कि बाएं तरफ है ना, बाएं तरफ 7 जो है परिमेय पूर्णांक संख्या और 4√3 में 4 परिमेय पूर्णांक संख्या और √3 एक अपरिमेय पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो क्या लिखेगा, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि बाएं तरफ 7 + 4√3 में 7 और 4 परिमेय पूर्णांक संख्या है और √3 एक अपरिमेय पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो अतः हमारा मानना गलत है कि 2+√3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अतः 2+√3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्त। फिर इसको एक बार समझ लीजिए, ठीक है, कि सिद्ध करें कि 2+√3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब कहता है कि जैसी कह दे अपरिमेय उसको मान लीजिएगा, ठीक है। माना कि 2+√3 एक परिमेय संख्या है जो p/q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ q = 0। क्लियर हो गया। 2+√3 बराबर p/q, दोनों तरफ वर्क कर दिए तो 2+√3 का होल स्क्वायर बराबर p/q का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से 3, 2 दूनी 4√3 + p²/q²। अब इस समय कितना 4 और 3 7 हो गया ना, + 4√3 बराबर p²। अब देख रहे हैं इस तरफ बाएं तरफ, तो बाएं तरफ जब देखते हैं तो समीकरण 1 से स्पष्ट है कि बाएं तरफ 7 + 4√3 में 7 और 4 परिमेय पूर्णांक संख्या, लेकिन 7 और 4 परिमेय पूर्णांक संख्या और √3 जो है एक अपरिमेय पूर्णांक संख्या है। इसीलिए तो हमारा मानना गलत हो गया कि 2+√3 एक परिमेय संख्या है, अतः 2+√3 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गया दोस्त, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, टाइप 3। हम बोले ना कि टाइप 3 आपका 3 टाइप से क्वेश्चन पूछते रहता है। टाइप 3 का जो क्वेश्चन है दोस्त कि सिद्ध करें कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्या करें, सिद्ध करें कि 2√3, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखना, इसको भी जो हल करेंगे तो सेम वही काम कीजिए। क्या करना है, माना कि 2√3 एक परिमेय संख्या है जो
P/Q के रूप में लिखा जाता है जहाँ Q इजकल टू नॉट 0। ठीक है दोस्त, क्लियर होगा। तो सिद्ध करें कि √2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम बोले अभी जस्ट कि आपको इतना लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछता है तो कि माना कि 2√3 एक परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में लिखा जाता है जहाँ Q इजकल टू नॉट 0। फिर आगे वही काम करेंगे, क्या लिखा हुआ है 2√3 बराबर P/Q। फिर यहाँ से भी वही काम करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। उसके बाद अगर बात कर लिया जाए 2√3 का स्क्वायर कर दिए बराबर P/Q का स्क्वायर कर दिए। यहाँ से देखते हैं 2 दूनी 4 गुने 3 हो जाएगा बराबर P² है ना। तो कितना हो जाएगा 4 12 बराबर P² यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो P² बराबर 12Q² है ना। फिर P बराबर करेंगे तो √12Q²। तो आपको पता है कि P रूट घटाएंगे तो 2√3Q हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक हो गया है ना। देखिए 12 के जब तोड़ेंगे, आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर बता देते हैं हम। 12 के जब तोड़िए तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 4 3 12। देखिए तो पेयर लगाएं, 2 को 2 था, 1 को बाहर निकाल लिए, एगो 3 है रूट में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया। अब आपको पता है कि बाएं तरफ जो है, ठीक है, दाएं तरफ 2 एक परिमेय पूर्णांक संख्या है, 2Q परिमेय पूर्णांक संख्या है और √3 एक अपरिमेय पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे अतः, है ना, अतः समीकरण 1 से स्पष्ट है, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि, ठीक है, दाएं तरफ 2Q, ठीक है, 2Q परिमेय पूर्णांक संख्या है, परिमेय पूर्णांक संख्या है। ठीक है, परिमेय पूर्णांक संख्या और √3 एक अपरिमेय पूर्णांक संख्या है, अपरिमेय पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो क्या होगा, अतः हमारा मानना गलत है कि 2√3 एक परिमेय संख्या है। अतः 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से जो बताया गया है, ठीक है, इस तरह से जो आपसे बताया गया है वो क्या है, जो सिद्ध करने के बाद हम बोले कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, हर टाइप आपको बता दिया गया है। ठीक है, अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ठीक है, तो आप इसे कैसे बनाना है, तो इस तरह से आप इसको बनाइए। तो टाइप 3 वो था, टाइप 3 को आपको हम बता दिए कि किस तरह से। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार तो समझा देते हैं। ठीक है, ये सिद्ध करें कि √2√3 एक अपरिमेय संख्या है। माना कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में लिखा जाता है जहाँ Q इजकल टू 0। तो 2√3 बराबर P/Q, दोनों तरफ वर्ग करने पर 2√3 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 3 12 P²/Q। अब यहाँ से देखिए गुना करेंगे, P² बराबर 12Q²। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आएगा। P तो कितना भी पता है कि 12 को कैसे तोड़ना, 2 दूनी 4 4 12 जोड़ा लगाए, 2 बाहर √3 पर Q। तो यहाँ से देख रहे हैं कि 2 और Q परिमेय संख्या, लेकिन √3 जो है अपरिमेय संख्या है। तथा समीकरण 1 से स्पष्ट है कि दाएं तरफ 2Q परिमेय पूर्णांक संख्या और √3 एक अपरिमेय पूर्णांक संख्या है। अतः हमारा मानना गलत है कि 2√3 एक परिमेय संख्या है, अतः 2√3 एक अपरिमेय संख्या है दोस्त। ठीक है, अब ये चीज़ से तो क्लियर आप हो गए। अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए।
तो दोस्त अगला जो है दशमलव प्रसार संत और असंत, ठीक है। दशमलव जो है प्रसार संत है असंत है। देखिए इसमें आपको अगर एक छोटा सा पॉइंट को आप याद रखिए, छोटा सा पॉइंट हम करें, छोटा सा पॉइंट, दो बात अगर याद रखते हैं तो ज़िंदगी में संत और असंत के कोई प्रॉब्लम ना होगा, ठीक है। जो बार बार गलती कर दे वो गलती नहीं कभी होगा। तो क्वेश्चन आपको पूछता है किस तरह, तो सबसे पहले कुछ बात याद रख लीजिए, है ना, संत के बारे में। प्रसार संत, प्रसार संत कब होगा, है ना। कहने के मतलब आपको हम बता दें कि ऊपर वाला को हम लोग अंश कहते हैं, नीचे को हर कहते हैं, ठीक है। जैसे लिख रहे हैं 7/125, है ना। तो सबसे पहले बात को पकड़िए, इसको पॉइंट को पकड़िए, संत प्रसार संत कब होगा, ठीक है। जब किसी परिमेय में, जब किसी परिमेय संख्या में हर को गुणनखंड करने पर समझना 2 पे पावर n या 5 पे पावर m हो तो वह हमें 2 पे पावर n या 5 पे पावर n हो या केवल 2 पे पावर n तथा 5 पे पावर m हो, ठीक है, 5 पे पावर m हो तो वह हमेशा दशमलव प्रसार संत होगा, ठीक है। क्लियर हो गया मेरे बात। पॉइंट हम क्या लिखा है, अगर ई पॉइंट एग्जाम लिखाएंगे वो पॉइंट, इस संत व असंत वाला लिखाएंगे तो समझिए थोड़ा सा किसको, ठीक है। कि को कह रहा है जब किसी परिमेय संख्या को अंश हर को, नीचे वाला हर को गुणनखंड करने पर 2 पे पावर n या 5 पे पावर m हो या केवल 2 पे पावर n तथा 5 पे पावर m हो तो वह हमेशा दशमलव प्रसार संत होगा। बोले सर कैसे, चलो आपका सामने दिया गया, बोले जो दिया गया परिमेय है आप हमको बताइए संत है कि असंत है। तो आप हम बोले ऊपर वाला क्या कहेंगे, अंश कहेंगे और नीचे वाला हर कहेंगे, ठीक है। ऊपर वाला को अंश कहेंगे, नीचे वाला को हर कहेंगे। तो आप हर को ऐसा करिए ना, हर को तोड़ दीजिए, 125 5 से किए 25 से 5 से 5 तो देख रहे हैं हम क्वेश्चन में कि 7/125 को 7 लिखें, 5 पे पावर कितना है, 1 2 3 आया, है ना। तो देखिए इसमें लिखा हुआ 2 पे पावर n या 5 पे पावर m हो या केवल 2 पे पावर n रहना चाहिए या 5 पे पावर m रहना चाहिए। m मतलब कि खाली दो आ जाए, ठीक है, या खाली 5 देखो इसमें खाली 5 है। तो जब केवल 5 है तो क्या होगा, तो इसका दशमलव जो प्रसार होगा, दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा, है ना। क्लियर हो गया, समझ में आया या ना आया। फिर से एक बात होता है, अगर बोलिए कि चलो 30/24 ये क्या होगा, संत होगा या इसका दशमलव प्रसार असंत होगा। तो बोले सर सबसे पहले हम 24 का क्यों ना गुणाखंड कर ले। बोले हाँ बिल्कुल सही है। 24 के करिएगा तो कितना आएगा 12, फिर 2 से लगाएंगे 6, 2 से लगाएंगे 3, 3 से लगाएंगे 1। अब ध्यान से देखिए, जब 30 को ऊपर कुछ नहीं करना है, अंश को आपको कुछ नहीं करना, तो 2 पे पावर 1 2 3 और 3 पे पावर 1 आ गया, क्या संत होगा का संत होगा। बोले सर आप पे लिखा है 2 पे पावर n होना चाहिए या 5 पे पावर n, तो यहाँ 3 आ गया ना, 5 नहीं केवल 2 है। तो ऐसी स्थिति में आपको ई हो जाएगा असंत हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा असंत। तो अब देखिए अगला जो पॉइंट आपको लिखना है, प्रसार दशमलव प्रसार असंत, है ना। इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेना है, उसके बाद हम इस पर डिपेंड करते हैं कि कैसे क्या होगा। इसको लिखना है कि जब, है ना, जब, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए कि जब किसी परिमेय संख्या में, है ना, हर को
गुणनखंड करने पर है ना 2 पे पावर n या 5 पे पावर m के अलावे कोई और संख्या आ जाए है ना, तो उसका दशमलव प्रासर असंत होगा है ना। तो इस चीज़ को बात को क्लियर करना, फिर से एक बार पढ़ लिया, ठीक है। इसको पढ़िए एक बार। कहता क्या है कि जब किसी परिमेय संख्या में हर के गुणनखंड करने पर 2 पर पावर n या 5 पे पावर m के अलावे कोई और टपक आता है, मतलब कोई और संख्या आ जाता है उसमें, है ना। अगर ये दोनों रहेगा केवल दोनों साथ में रहेगा 5 और 2 पे पावर कितना भी, तो संत होगा। लेकिन ये दोनों के अलावे कोई और टपक गया, कोई और उसमें शामिल आ गया, तो असंख्या में से क्या कहलाएगा? असंत कहलाएगा। बोले सर जैसे हम बोले चलो अब इसको एग्जाम्पल हम बता देते हैं कि बताओ 2 पे पावर 5 और 5 पे पावर 2, तो 2 पे पावर 5 और 3 पे पावर 6 क्या दिए गए कौन से इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? संत होगा या असंत होगा? आप तुरंत जवाब दीजिए सर इसका दशमलव जो है दशमलव प्रसार असंत होगा। बोले कैसे होगा, है ना। असंत होगा, लेकिन कैसे होगा? तो सबसे पहले देखिएगा सर, आप लिखाए हैं इसमें परिमेय की अगर बात कर लेते हैं तो 2 या केवल 2 रहे या केवल 5 रहे या 2 5 शामिल दोनों रहे तो संत होगा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं सर कि जो है हर में केवल 2 तो है लेकिन 5 नहीं, भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके जगह पर दूसरा कोई और तीसरा आके इसमें शामिल हो गया, 5 नहीं शामिल होगा। अगर 5 शामिल होता तो हम संत कर सकते, लेकिन कोई और तीसरा शामिल आ गया तो ये क्या हो गया? तीसरा अगर कोई और शामिल आ गया तो दशमलव प्रसार इसका असंत होगा, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? असंत होगा। चलो एक एग्जाम्पल है, नहीं समझ में आया, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसको अब एक एग्जाम्पल को हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं। चलो एक एग्जाम्पल की अगर बात कर लें कि 7/8 ये क्या है? संत है या असंत है? देखिए आपका क्वेश्चन सिर्फ इस तरह से ही पूछता है कि बताइए क्या है, संत है कि असंत है। तो तुरंत देखिएगा सर आप इसको तो बताएं क्या है, अंश से बताएं, इसको हर बताएं। हम बार बार बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। आप ही मत लिख दीजिएगा अपना कॉपी में कि आंसर। तो हर को हम तोड़ लेते हैं, ठीक है। 2 4 2 2 2 1। अब जब तोड़ते हैं तो लिखते हैं 2 पे पावर 1 2 3 क्या होगा? तो बोले सर इसका दशमलव जो प्रसार होगा, दशमलव प्रसार असंत होगा। दशमलव प्रसार संत। बोला क्यों है, कैसे होगा दशमलव प्रसार? बोले सर आप ही बताएं कि हर को गुणनखंड करने पर, ठीक है, अगर उसमें केवल 2 आ जाए या केवल 5 संख्या आ जाए तो क्या हो जाएगा? दशमलव। इसमें देखिए केवल 2 आ जाता है तो इसका दशमलव प्रसार जो होता है क्या होगा? संत हो जाएगा। क्लियर हो गया? अभी नहीं क्लियर हुआ तो चलो एक एग्जाम्पल देते हैं, आप इसको देखिए और नोट करना है तो कर लीजिए। चलो मिटा देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा दोस्त, कुछ क्वेश्चन आपको हम सामने एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, ठीक है। आप एग्जाम्पल को गौर किए। पहला एग्जाम्पल, अगर 13 31 हो और 625 हो, बोले बताओ इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, ठीक है। 13 31 और 625। हम बार बार बोल रहे हैं कि अंश को आपको कोई मतलब नहीं हो, कुछ भी दे दे, सम दे विषम दे, उससे हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन ध्यान रहे हर को आपको देखना है। 625 है, तुरंत इसको तोड़ेंगे 625 को, है ना। 625 के 5 से लगाएं 125, 5 से लगाएं, है ना 25, 5 से लगाएं 5, 5 से लगाएं 1। तो जब तोड़ के देखें हम तो 13 31 को, है ना, तो
तो 5 पे पावर 1 2 3 4 4, तो क्या होगा इसका दशमलव जो है, दशमलव प्रसार जो हो वो संत होगा। क्या होगा? संत होगा। समझ में आया भाई? आप ऐसे तो डायरेक्ट नहीं लिखिएगा, है ना, आप इतना लिख दीजिएगा तो ठीक है, लेकिन आप इसको जरा सो थोड़ा सा अगला एग्जाम्पल को हम बताएं कि चलो 625 है, ये 32 है, इसका बता दशमलव प्रसार क्या होगा। तो तुरंत आप देखिएगा 32 को तोड़िएगा, 16, दूसरा 8, दूसरा 4, दूसरा 2, दूसरा 1, दूसरा 1, तो तुरंत क्या करिएगा, लिखिएगा 625, है ना, 2 पे पावर कितना, 1 2 3 4 5 6 6, तो क्या करिएगा दशमलव प्रसार क्या होगा, संत होगा, है ना। अगला बात कर लें, अगला जो क्वेश्चन देखना, ठीक है, कि 2 पे पावर 5, 3 पे पावर 2 है, 3 पे पावर 2 और 5 पे पावर 2 है, तो बताए इसका दशमलव प्रसार संत होगा या असंत होगा। ठीक है, आप कन्फ्यूजन हो जाएगा सर 2 ऊपर भी नीचे 5 भी है, तो हम बोले ऊपर से कोई मतलब आपका नहीं है, ऊपर से कोई मतलब आपका नहीं है, हमको हर से कोई मतलब नहीं है, हर कुछ भी दे सकता है। ठीक है, हर से हमको कोई मतलब नहीं है, हर कुछ भी दे सकता है, और सॉरी अंश से हमको कोई मतलब नहीं, अंश कुछ भी दे सकता है। हर जो देखेंगे तो हर देख रहे हैं कि 2 के 5 तो है, लेकिन 2 के स्थान पर कोई तीसरा आके टपक गया, मतलब कोई तीसरा संख्या इसमें शामिल हो गया, मतलब 2 शामिल नहीं हुआ। अगर नहीं रहता तो केवल 5 रहता तो ठीक, तो असंत था, लेकिन 3 आ गया। तो लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि हर में 3 पे पावर 2 3 शामिल है, अतः इसका दशमलव प्रसार असंत है। क्या है? असंत है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। इस चीज़ के अगर इसमें आपको किसी तरह से अगर पूछ दिया जाएगा तो आप इसको, हमको लग रहा है कि आप बता दीजिएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। 3 पे पावर 5, 5 पे पावर 2 और 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 5 पे पावर 2 और 3, तो बताइए क्या होगा। बोले सर 2 5 शामिल है, लेकिन कोई तीसरा आ गया, 3 आ गया, तो क्या होगा इसका दशमलव प्रसार असंत। क्या है? असंत है। ठीक है, तो हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग का समझ में आ गया, लेकिन आपका साथ क्वेश्चन कुछ इस तरह से देता है, क्वेश्चन को देखना। ठीक है, इसको हम क्लियर कर देते हैं। आप अगर ध्यान से देखना दोस्त, ठीक है, कि क्वेश्चन आपको किस तरह से भी पूछ रहा है, नया पैटर्न के साथ जो है। चलिए पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछें कि 1/√2 पहले कौन संख्या है। ठीक है, 1/√2 कौन संख्या है, तो तुरंत आंसर आना। अगर बोले 1/2 कौन संख्या है ना, कौन संख्या है, तुरंत आंसर क्या आएगा, बोलिएगा अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दूसरा की बात कर ले। ठीक है, कि पाई जो है कौन संख्या है, पाई कौन संख्या है। ठीक है, पाई कौन संख्या है, तो जो पाई है, पाई अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई कौन संख्या? अपरिमेय संख्या है। अब अगला जो है पाई के दोस्त, पाई का तीसरा क्वेश्चन, पाई का मान 22/7 होता है। 22/7 कौन संख्या है? ठीक है, 22/7 कौन संख्या है, तो इस सब चीज़ को ध्यान से पढ़िए। 22/7 जो है परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, कि पाई का मान 3.14 है ना होता है, डॉट डॉट डॉट, तो कौन संख्या है, कौन संख्या है। जी डॉट डॉट मतलब कि वो जो है अंक रिपीट होता है, तो ऐसे स्थिति में जो है अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा?
अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब हमको अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 कि √4 कौन संख्या, √4 कौन संख्या है। तो तुरंत जवाब आएगा सर √4 इसका मतलब है कि 2 का वर्ग 4 होता है, तो जिसका पूर्ण रूप से वर्ग अगर निकल जाता है वो परिमेय संख्या कहलाता है। जिसका, फिर से सुनना, जिसका पूर्ण रूप से वर्ग निकल जाता है वैसी संख्या जो रूट में रहे तो संख्या हमें परिमेय संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहलाता है, उसे हम परिमेय संख्या। अगला जो क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन कि √2 और 4√2, तो बताइए कौन संख्या है ना, कौन संख्या। तो आप बताइएगा हमको कि क्या लिखे, √2 बटा 4√2 ती परिमेय संख्या। बोले सर कैसे परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है ना। बोले कैसे, बोले बताओ √2 से √2 कटेगा या ना कटेगा, कट जाएगा। तो आपके पास कितना आएगा, 1/4 आया, तो 4 क्या है, 1/4 परिमेय संख्या। 1/4 क्या है, परिमेय संख्या। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 7 5 + √2 + 10 - √2 कौन संख्या। तो जवाब आना चाहिए सर √2 से रूट जब कट जाएगा तो 5 10 और 5 कितना हो, 15, मतलब ये भी परिमेय संख्या हो गया। ये भी कौन संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तुमसे पूछे बताओ √13 कौन संख्या है, √13 कौन संख्या है। तो तुरंत जवाब आएगा अपरिमेय संख्या, तुरंत जवाब आएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। क्लियर हो गया दोस्त, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अगर बोले, समझना मेरे बात को गौर से, कि 4/5 ये कौन संख्या, 4/5 कौन संख्या। तो हम परिमेय जो पूर्ण रूप से कट जाए, अब देखते हैं। तो यहाँ नीचे 5 4 0 बैठा है, 0.40 8 × 40 मतलब 0.8 कट जाता है। तो वैसे स्थिति में हम परिमेय संख्या कहते हैं। वैसे स्थिति में हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या है। ठीक है, कौन संख्या, परिमेय संख्या। अगर रिलेटेड इस तरह से अगर आपके क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन की आप बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि 2 पावर 3 और 5 पावर 2 बटा 2 पावर 3, ठीक है, तो कौन संख्या है। अगर बोले हम कौन संख्या बोले, कन्फ्यूजन मत होना कि दशमलव प्रसार पूछ रहे कौन संख्या है। तो देखो ये भागा में भी भागा में कट जाएगा तो 5 पावर 2, ये हो गया परिमेय संख्या। ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। ठीक है, ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। यानी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है।